दूंगी, नंबर दूंगी मैं। दे दो आप नंबर। 9350 मेरा खुद का नंबर है यो। आज तो अपने समाज पे गुहार लगा रही है, मैं भी इस समाज की शेरनी हूँ। और मैं एक दावे के साथ इस वीडियो में एक बात कहूंगी, किसे ना कोई शेर जामर क्या ना, मैं जाऊंगी धाकड़ छोरे दौरा ला, मैं जाऊंगी, मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ। मैं उन्होंने कहूंगी मना काम दो। पहले दिन टच करया उसका, गलत जगह था टच करया उसने, तो वह फिर राजी बोल जा, मैं तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है, उसकी कमर पर भी हाथ लगाया उसने, चेस्ट पर भी हाथ लगा रहा वो नहीं पता कहाँ कहाँ था उन्हें टच कर रहा। फिर वो गाना क्यों कर लिया उसने, और 5 साल के ऊपर उसके। फिर दूसरी बात आ जाओ, सवाल आप नहीं कर रहे, मैं जवाब दे रही हूँ बिना सवाल लाता नहीं दे ना। एक काफ़ी मुद्दा चल रहा है, काफ़ी उस पर जो है लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल राजी बोल जा जो गाना आया था उस पर लगभग 600 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, और उस गाने ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि तमाम लोग, जब शादियां होती थी उस शादी के अंदर बजता था। और जो भव्य जो एक लेडीज़ है, जो लड़की है, उन्होंने जो उसमें एक्ट किया था, उत्तर कुमार यानी कि धाकड़ छोरा जो बड़ा फेमस है, उनकी काफ़ी वेब सीरीज़ भी आई हैं और उन्होंने नाटकों में भी काम किया है। तो उनका दोनों का सॉन्ग था, अब उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। तो किस चीज़ को लेकर के चल रहा है वो आप सभी ने देख लिया होगा। फिलहाल मैं आपको, सीमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आखिरकार इस मामले को थोड़ा सा समझेंगे, आखिर वो है क्या। क्योंकि जो वो लड़की है वो एससी समाज से आती है, और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से भी गुहार लगाई है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है मेरे पक्ष में आए। उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई है। वो कितनी सही है, या उत्तर कुमार गलत हैं, या उत्तर कुमार सही है वो गलत है, समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीमा जी स्वागत है आपका। राम राम जी सबको। तो सीमा जी ठीक हो आप? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सीमा जी भव्य कुमारी है, उसने जो है एलिगेशन लगाए हैं उत्तर कुमार पे, तो काफ़ी जो उनके फ़ैन फॉलोवर हैं, काफ़ी की दिलों पे ठेस भी पहुंची है। और हो सकता है कि इस फील्ड में इस तरीके की बातें हो, जिस तरीके की बातें भव्य कुमारी ने कहा है। देखो आज है ना, मैं हरियाणा की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, पंजाब की, उत्तराखंड की, भाई कहीं की भी लगा लो, आज कोई सी भी स्टेट की लगा लो, आज हम देवांगे बिल्कुल जड़ में पानी। देखो मैं भी एक महिला हूँ। आज जो महिला वह बोल रही है, वह लड़की बोल रही है, वह नुका भी मैं ऐसी समझता हूँ, वो मेरे समझता है, ठीक है। आज मैं उस लड़की को एक बात पूछना चाहती हूँ, भाई एक बात बताऊँ भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, क्योंकि जो राय थम दे हो ना उन नाम जरूर कमेंट आना पड़ाएं, और आमून पा मतलब एक नज़रिया बढ़िया तरिया भी डालना है, जो बढ़िया भाई है, जो बढ़िया कमेंट करा है। और दूसरी बात, जो धाकड़ छोरा का है भाई, मैं ज़्यादा फिल्म देखने के ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, फिर भी हम जो बढ़िया बात हो वह उसने देखा। हम एक उसकी मूवी आई थी रामपाल, जो जिसमें वो थाने का इंचार्ज बने रहे हैं, और जो नेता बने थे उनकी उन्होंने बाट लगाई थी। वह फिल्म मैंने उनकी पूरी देखी है, क्योंकि उसमें कोई कोई सीन है ना बहुत ही बढ़िया और गुणने का और देखने का था। और दूसरी बात, आज मैं एक बात और बताना चाहती हूँ भाइयों, यो कमेंट मत ना कर दियो आग भाई सीमा ने उत्तर कुमार गिला कोई मतलब पीछे की लेन देन कर रखी, इस बार मत भाई रही हो ना देख, ठीक है ना। तो हम उसके मतलब इतनी बड़ी है वो हस्ती, हम के पता ना भी उस तक पहुँच पावे, और बाकी का भाई प्रयास बहुत करांगे हम वहाँ तक जाने का। आज मैं जड़मा पानी देऊंगी भाई, बुरी लागा कति कोई दिक्कत नहीं है, किससे ना भी लागो, और किसी का मिर्ची लागी हो, मैं जो हकीकत है ना वो आज मैं लेडीज की है ना वह बताऊंगी। देख, सब तो पहले उस लड़की ने क्या कहा कि जो मैं फर्स्ट बार गई थी, किसी के भी वो कारण गई हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू गई हो, या फिर किसी व्यक्ति ने मिलवाई हो, कोई उसमें वो नहीं है। जब वो फर्स्ट बार गई थी उन्होंने ये बोला था कि जब मैं उत्तर कुमार तक मिली तो उन्होंने ये बोला था कि आपने एक डांस करके दिखाना पड़ेगा। कोई गलत बात नहीं है, काम कोई गलत नहीं है, लेकिन जो हमारी सोच है ना यह सब तक घटिया और
गंदी हो हमारी सोच, जहाँ तक हमारी सोचनदानी कमज़ोर हो। जब उसने उत्तर कुमार ने उस तय जो सारे चले गए टीम के लोग उन्होंने भेज दिए सारे, और वह लड़की वहाँ रख ली। सब तो पहला तो देखो वहाँ अगर हम पूरी टीम कहीं बैठे हैं या फिर हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं या फिर हम कहीं पड़ोस में जा रहे हैं और कोई हमने नु कहेगा आप बैठ जाओ अकेले ही ना जान दो, देखो दिल में कई सवाल उठा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा भी जब मैंने उनके कहने तक डांस कराया तो उन्होंने मेरा ना कहीं कहीं ऐसा गलत टच कराया, तो फिर ओड़ा के वह गंठे लेने गई थी दोबारा तक। सही बात। मैं उसका न्यू पूछूं जब उसने पहली बार मर्द है, मर्द चाहे नु कहा करा भाई नाग है ना, चाहे छोटा और चाहे बड़ा हो वो तो इतना ही काम करेगा। जब मर्दा की बात का तो ना खूब न्यू पता था कि भाई मर्दा के दिल में के बात चल है लुगाइया न लेकर, तो दोबारा तोड़ा के अंडे देने गई थी, मना न्यू बता दे तो कह रही है कि आज तो अपने समाज पे गुहार लगा रही है। मैं भी इस समाज की शेरनी हूँ और मैं एक दावे के साथ इस वीडियो में एक बात कहूँगी, कति चाहे उसने किससे तभी कह लिया हो और किससे तो उसने रिक्वेस्ट करी हो भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरे तो उसने ना तो फ़ोन कराया और ना मैं मतलब उसके उसमें हूँ अगर भाई मैं किसी के दबाव में हूँ। मना जो हकीकत लगी मैं कल था ना पूरे की पूरी जो भी सोशल मीडिया पर जितना भी कोई अपडेट दे रहा है मैं सारी देख रही हूँ, और जितने भी उसके प्रति कमेंट आ रहे हैं जितने भी उसके पक्ष में आ रहे हैं वो सारे पढ़े मैंने। दूसरी बात आज आपने ये कहा कि वो उसके पास क्या लेने के लिए गई थी, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी कि वो अपना नाम फेम चाहती है, अपना काम करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। उन्होंने उसको लालच दिया कि तुम्हारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, इज्जत बेच का मतलब एक हमारे दौरा इज्जत है तो यही हम दाव पर लगा देंगे पैसा कमाने के। पैसा तो हम मजदूरी मैं सारा दिन मैं ढोऊंगी मिस्त्री दो रहा ईंट, आदमी ने 600 रुपये देवा मैंने 300 रुपये मिलेंगे, मैं 300 रुपया में है ना 3 दिन काम चलाऊंगी अपने घर का, अपने बच्चा के लिए दूध भी लाऊंगी, सब्जी भी लाऊंगी और घर में भी उनके लिए खाने रोटी बनाऊंगी। तो काम चलाने वाली बात है ना। तो एक बात बताओ इज्जत बेच का ऐसो आराम से किसने की? तो इज्जत ही तो बिकी है या नहीं, फिल्मों में सुनो मेरी बात पत्रकार जी आज है ना कति मैं एक बात बताऊं, मैं ना तो आज लग किसी कटघरे में खड़ी हुई हूँ और ना मैं हिरनाली हूँ। मैं जो कहूँगी स्पष्ट कहूँगी, जब फर्स्ट बार किसी ने नू बेरा लग गया कि इस आदमी की नीयत खराब है तो और किसी दौरा चली जाती। वो कह रही कि ब्रेन वॉश कर दिया मेरा। किसका भैया उसके ऊपर मतलब उसकी तारीफ कर दी, उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। मेरा करका दिखाओ कोई किसी ना कोई शेर जामर क्या ना मैं जाऊंगी धाकड़ छोरे दौरा ला मैं जाऊंगी, मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ, मैं उन्होंने कहूँगी मना काम दो और वो सीन करूँगी जो मना ठीक लगेगा। क्या पता आपको फिर अपने भुड़ोला है कौन है मना बड़ो का दिखाओ, मैं ये कह रही हूँ मना तो मेरा आदमी नहीं बढ़ो सके आज लग, मेरा खुद का हस्बैंड नहीं बढ़ो सका क्योंकि बिना परमिशन के है ना खुद का हस्बैंड भी टच नहीं कर सकता। बहुत सारी महिलाएं इस पर एलिगेशन लगाती है कि भाई इस इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है, उनके साथ खिलवाड़ होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है। मोनालिसा को ले लो, मोनालिसा भी मतलब फेमस हुई, उसके बाद उन्होंने भी एलिगेशन लगाए। तो वो ये कह रही है कि ऐसी इस फील्ड में ऐसे ऐसे काम होते हैं और मेरे साथ ये काम हुआ है, आप नार्को टेस्ट करवाएं, कैसे भी टेस्ट करवाएं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर क्यों जाओ जब वहाँ शोषण हुआ है, लेडीज को इस्तेमाल कराया जावे, जाओ के लेने जाओ। नहीं वो आप अपनी सोच सुनो 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 मेरी बात। आज मैं एक बात और बताऊं पत्रकार जी, जितनी भी ये फिल्म इसमें बढ़ रही है ना इस सिस्टम में सारी है ना ये है ना एजुकेटेड है, मेरे वर्गी है ना कोई गुट्ठा टेक को नहीं मैं एजुकेटेड पाऊंगी। अगर नहीं यकीन आता तो 1 महीना ना इन जो भी जितनी भी ये काम कर रही है ना इनके पास जाओ, इनके इंटरव्यू करो, सारी आपने ना कति डिग्री वाली मिलेंगी। तो आप डिग्री वाली है तो ये डिग्री ले रही हैं तो ये और काम नहीं कर सकती। तो आप एक महिला होने के नाते यानी कि महिला का साथ क्यों नहीं दे रहे, उत्तर कुमार का क्यों साथ दे रहे? किसका? एक बात बताओ, मना उत्तर कुमार पे था पैसे नहीं ले रखे और ना मना उसका उसके जो वाला लड़की है उसके गिला दुश्मन आई।
मैं तो नू कहूँ जब थारा शोषण हुआ है थम दोबारा के लेन जाओ, वहाँ दोबारा तो अपने आप नाग में झोंकन जाओ, अगला कर लो जो कुछ तुम ना करना। और फिर ऊपर था, जब एक बात बताइयो, जब उन्होंने एक गाना करवाया उन पर, वो गाना बढ़िया चल रहा उनका, हमने भी देखा, राजी बोल जा डांस भी करेगा। उसमें सुनो मेरी बात, उसमें उसने 500 रुपये दिए। किस टाइम? जो वह लड़की है उसका खुद का कहना है यो। पूरा 500 रुपये दिए उसने? इस बात की हम भी जांच करांगे ना, क्योंकि वो मेरे समाज की लड़की है। अगर हमारे समाज गेला औरतां गेला इतना बूंदा काम होने लग गया, हम जाएंगे तय तक जाएंगे। मैं कती है ना नू एडी तर चोटी तक कांगा लगाऊंगी इस बात में। हकीकत है पत्रकार जी, चाहे हमने कहीं तक भी जाना पड़ो। तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? कांटेक्ट एक बात बताओ, हम नहीं, कोई वो गूंगे सुनो। थोड़ा ना। वो क्या नाम है उस लड़की, अगर लड़की कांटेक्ट करना चाहे तो आप हाँ करो, मैं नंबर दूंगी, दो आप। नंबर दूंगी मैं। दे दो आप नंबर आप। 9350177038 मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा खुद का नंबर है यो। तो आप कहीं भी बोलने के लिए तैयार हैं? कड़ा चाहे मैं नुको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहीं भी बुलवा लो। हाँ मैं ना वनु को है ना आग भाई मैं सच्ची हूँ। कौन सा वो थानेदार है और कौन सा वो एसपी है, कौन सा डीएसपी है और कौन सा वो डीआईजी है जो उसकी मान ले एप्लीकेशन दर्ज नहीं कर रहा, मैं हूँ, मैं जाऊँगी अगर सबूत है तो उसके पास। तो आप पे भी हमला हो सकता है क्या? किसके? हमारे पा तो हम तो जानना थेली पदर का चल रहे हैं, हमारे पा हमले के हुए थे ओजन दो। वो कह रही है। दूसरी बात सुनो मेरी बात है, जब इतने बड़े बड़े वो नु को है कि हम तो बस आजो हमें आजो कुछ है राम रहीम नु क्या करता, मेरे तो बड़ा तो भगवान कोई भी नहीं। कहाँ वो सही बात। आसाराम, कहाँ केजरीवाल, कहाँ सिसोदिया, कहाँ और उत्तर कुमार तो के है भीतर तक सीट का लेकर आवांगे। कति कसूती तरिया अगर उसने मान ले ये काम करेगा लड़की के बिना कहे ता करया, बिना परमिशन के उन्हें टच करया। तो इतना टाइम हो गया उस फील्ड में, मतलब ये यही समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताती हूँ फिर मैं वहीं आऊँगी, जब पहले ही दिन किसी के साथ बदतमीजी करेगा। अब हम बस में सवारी कर रहे और बस में कोई एक सीट पर एक लड़का बैठा है या बंदा बैठा है, मारता एज में बड़ा हो छोटा, और वो हमारे साथ गलत मतलब टच कर रहा है हमने, हम उसने सीट पे तो नहीं उठा सकते क्योंकि बस है ना हमारे बाप की कोनी है। उस सीट पे तो हम खुद उठ सकें। क्या बात है, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिया। उस सीट पे तो हम खुद उठ कर ना, चाहे हमने अपना कितना भी लंबा सफ़र हो, हम खुद खड़ी होकर ना उस बस में जा सकें। लेकिन अगर हम उस लड़के नु कहेंगे नहीं सीट पे तो उठ ले, वो माना पता क्या कहेगा तेरे बाप की है बस। अगर फर्स्ट दिन उसके साथ बदतमीजी हुई थी तो वो अपने घर आती। यानी कि अपना बचाव खुद भी किया जा सकता करया जावे कति करया जावे। मैं एक महिला हूँ, मैं 2012 तक फील्ड में उतर रही हूँ, मेरे तो आज लग नहीं किसी, चाहे तो पहली बात तो हमारी शिकल सुतर ही नहीं पाओगी, और जे हमारे महल कोई थोड़ा बहुत है तो फिर आज लग मारता कोई मारता ना कया किसी मर्द ने बे मतलब था। वो कह रहा है कि पत्नी बना करके रखे जाते हैं, कौन? बीवी बना करके रखे जाते हैं इस तरीके से, किस ने? इस लाइन में। अच्छा फिर तुम इतने आदमिया की पत्नी क्यों कर बन गई? थम अपने खसम की भी पत्नी बन गई, थम जो था नकाम दे रहा उसकी भी पत्नी बन गई, और एक आधा आटो पाटो वाला भी बढ़िया पाओगा थारा। फिर अब तो उसकी शादी नहीं हुई ना, अभी तो कुरा कह रही है कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। किसकी? किसी के कारण नहीं हुई है, तने खुद करी है। तो आप मतलब एक तरफा क्यों बात कर रहे हो? कौन? मैं जो मैंने हकीकत है ना, जो मैंने सच्चाई दिखी है ना, क्या दिखा आपने सच्चाई में? मैंने सच्चाई में नहीं दिखा। जब तेरे साथ पहले ही दिन बदतमीजी हुई थी तो अपने घर क्यों नहीं आई, क्यों गई दोबारा तय? कौन सा लालच था तने फेमस होने का? तो हर लड़की क्या मतलब, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी जो एक्ट करना चाहती हैं। ये मैं समाज के मुद्दों पर बोलूं, फेमस तो मैं भी हो रही। हाँ ये बात भी है। मैंने बस में भी कोई नु कह दे आप सीमा हो, हाँ भाई है बेबे मैम तेरी वीडियो देखा, अच्छा भाई बहुत बढ़िया बात है। कितने टोक ले आई, शादी में गए थे और 2-3 लोग आई नु बोलिए देख सीमा रही, मतलब इसका मतलब तो हमने लोग जाने हाँ
मतलब नाम फेम किस तरीके से भी कमाया जा सके, टैलेंट है। सब्जी बेचन लाग जा, वीडियो लाग जा बनान, फेमस तो जिब भी हो जाएगी। कपड़े बेचन लाग जा, वीडियो बनाने लाग जा, फेमस तो जिब भी हो जाएगी। ये वाह, बिल्कुल। एक नंगा नाच दिखाए था, एक किसी की लुगाई बने था। जब जिस लड़की का भाई और माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, मना ये 2012 तक मैंने बाहर निकलना शुरू करा था, और मेरा परिवार एक एक के इंटरव्यू ले लो, जो कोई नु कह देगा हम सीमा के खिलाफ हैं, मेरे पड़ोसी भी नहीं कहेंगे और बोल लो। नु बताओ, जब जिसकी सपोर्ट में खुद का माँ बाप नहीं खड़ा तो वह लड़की क्या होगी। तो आपने देखा हो राजी बोल जा गाना? हाँ देखा, हमने पूरा देखा। जब उसने पहले दिन टच करया, उसका गलत जगह था टच करया उसने, तो वह फिर राजी बोल जा में तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है, उसकी कमर पर भी हाथ लगाया उसने, चेस्ट पर भी हाथ लगा रहा वो नू नहीं पता कहाँ कहाँ था उन्हें टच कर रहा। फिर वो गाना क्यों कर लिया उसने, और 5 साल के ऊपर उसके। फिर दूसरी बात आ जाओ, सवाल आप नहीं कर रहे, मैं जवाब दे रही हूँ बिना सवाल था। नहीं देना। 5 साल तक उसके रिलेशन में रही है, वह के दबाव था बेबे तने, के दबाव था। और जब रिलेशन में रही तो तना उत्तर कुमार के गेला ब्याह करवाना था, तो तेरी माथे पर की फूट रही थी के वो तेरे बाप के आने का तो 25 साल की रियो, मान ले 53 साल का, और जिसमें उसके लड़के की शादी हो रही है। फिर थमने तो जमाए शर्म बेच खाई, थमने तो जमाए इज्जत के झंडे गाड़ दिए, थमने तो जमाए नंगी होगी, थम तो थाना तो नुए नहीं शर्म रह रही है कि भाई ये उम्र का अमेरिका का नहीं है, ये उम्र का। थमने तो कती है अपना जो इज्जत थी तारी झांसी की रानी कहा करते थमने तो कोई खड़ी हो या ना है, चाहे 3 घंटे खड़ी रहो, थमने तो कोई मोटरसाइकिल वाला भी कोई नहीं बिठावे, थमने तो जौन सी इज्जत वाली लुगाई है ना उनके भी झंडे गाड़ दिए थमने तो। 5 साल तक कोई दूसरे आदमी के दोहरा शौक है, और उसना बुढ़ापे मनु कहेगी कि मेरे गेला ब्याह करवा ले हैं। और जेतना है तेरी अपनी तेरी जगह जे यो चला जाता थाने में, नु कहता मैंने इतनी मजबूर कर रही है मेरी लुगाई था डिवोर्स देने का, और मैं जे आत्महत्या कर गया। कितनी उम्र में 53 साल का है वो, और उसके लड़के की शादी हो रही है। और जब वो थाने में जाकर उनका कह धंधा मैंने मेरी वो खेकड़ी खराब कर रही है रुपया की मारी। आज उसकी बहू नवा उसकी माँ वर्गी बतावे, उसके दिल ना पूछ का देख, जो जीवन साथी एक बार मिल जाए ना, चाहे वो कितने बूढ़ा हो और कितने काला हो और कितने उसमें जो भी गुण है, जो भी मान ले वो अपद्दर कर रहा है ना, उसके लिए है ना वो बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल। उसके लिए है ना वो गरीबी में भी जीवोगे और अमीरी में भी जीवोगे, वो भी उसके लिए मरेगा जीवेगा, क्योंकि वो अपनी लुगाई ना एक लुगाई की बैरन हो रही है। और तो वह भी तो लुगाई है जिसका वो आदमी है, उसका क्यों कर डिवोर्स दे देगा, तेरे गला क्यों कर रह लेगा यो। उसका भी तो आगे पीछा कुछ होगा, उन्हें भी तो कोई 4 आदमी नु कहानी होंगे कि तो बुढ़ापे में डूब गया। मतलब इसका यो नहीं है अग भाई जो लड़कियां तो काम दे रहा है, काम मैं नुकू काम कोई सा गलत नहीं, काम कोई भी गलत नहीं। मैं एक वाल्मीकि समाजता हूँ, मैं गलिया में झाड़ू मारने लग जाऊँगी, लोग मेरी हंसी लाऊंगे, मेरे लिए काम गलत नहीं, क्योंकि वो मेरा बच्चों का पेट भरेगा वो काम। मैं किसी के कपड़े धोका, मैं किसी का झाड़ू पोछा करका, मैं किसी की मजदूरी करका, मैं अपने बच्चा न पाल सकूँ। पर लेकिन मरता कोई आदमी है ना, नू मरता 1-2 नू जरूर कह देंगे कि सीमा झाड़ू पोछे करने लगी, पर नू नहीं कहेगा गलत काम कर रही। तो सीमा जी काफ़ी मतलब मेरे तो सवाल के जवाब भी और सवाल भी आपने खुद ही कर लिए। फ़िलहाल मैं लोगों के हिसाब से अगली वीडियो में कांटेक्ट करूंगा आपसे। फ़िलहाल उत्तर कुमार जी से और जो भव्या नाम है जो लड़की का, उनको क्या कहना चाहोगे कैमरे में देख करके थोड़ा सा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ बेबे, तू मेरी छोटी बेबे है, तू नु कहना कि मैंने सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर तेरे पास सारे प्रूफ हैं तो तेरी एप्लीकेशन क्यों कर नहीं लिख रहे थाने वाले?
जोन से थाने में तेरी एप्लीकेशन नहीं लिख रहे ना, अगर तेरे पास सबूत है तो मैं चालूँ। तू बाहर खड़ी रही है, मैं पूछूंगी वो कौन सा तेरी एप्लीकेशन नहीं लिख रहा। उत्तर कुमार के लिए क्या निर्देश है? उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे हो, हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सिर्फ दो सवाल मिलकर पूछूंगी। आपने कैमरे, मैं ये भी नहीं कहती हूँ भाई आप कैमरे के सामने आओ, सिर्फ मैं उस लड़की के लिए ना सिर्फ मैं खुद 2 सवाल करूँगी आप तक, कैमरे के सामने मैं खुद आऊँगी और मैं खुद बताऊँगी। भाई क्या बताओ, लड़की आपके पास कांटेक्ट करे वो ना करे? करो, कोई भी करो ना करो, कोई बात नहीं, जो सच्चाई मैं ये कह रही हूँ, अभी तक तो मेरी किसी से बात भी नहीं हुई। नहीं, अगर वो उनमें से कोई सा भी करे तो आप उसके पास ही जाओ। हाँ कोई बात नहीं, जो गलत है तो गलत कहेंगे, जो सही है सही कहेंगे, क्योंकि 5-5 साल हम किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन में रह गए, तो नू बता दो इज्जत तो तेरी कहीं बच भी नहीं रही। इवनू देखो तना अपनी सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। इब तेरी कहीं शादी भी होती तो तना तो कोई लड़का नू कहेगा अग तो 5 साल उत्तर कुमार के साथ रह कह रही है, मैं जो इज्जत वाले घर का बालक होगा तो करेगा नहीं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं सीमा ने कितने अच्छे तरीके से साफ शब्दों में इन चीज़ों को डिफाइन किया है। और दूसरी बात, एक और बात, मेन बात रहेगी पत्रकार जी, मैं अपने समाज को सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, भाई जो भी जितने भी कांड हो हैं, तुम SC ST एक्ट लगवान के खातर इतने तैयार क्यों हो? जो सिर्फ यही मुद्दा रह गया कि थारे दो है, मारे तो कोई नहीं मारी जाती न लेका बात करता। हम जाटा का भी जावा, गुजरा का भी जावा, बामणा का भी जावा, रोड़ा का भी जावा, मतलब जितनी भी ऊंची ऊंची कास्ट है सब का जावा। मेरे तो आज तक किसी ने नू नहीं कहा अक्सीमा तो यहाँ बैठ जा, यहाँ नहीं तेरा बैठना। और जोन से बर्तना में वे खाना खावे, उन बर्तना में हमने खाना भी मिला, उन कपा में हमने चाय भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिला, और मतलब आ बैठ भी मिला, बेटी भी ना बोलते नहीं, बोबो भी ना बोलते नहीं। और जहाँ हम मतलब हमारी शादी हो रही है वहाँ तो देखो हमारा रिश्ता अलग ही है। बिल्कुल। माना गांव में भी आज तक तुम्हारा किसी ने अपमान नहीं करा, और एक आधा कह भी देवा ना, सही बताऊं पहला था मेरा भी यो कीड़ा, और इसने यह बात क्यों कह दी? कोई बात नहीं भाई, बढ़िया बात है, हमारी जाति था, माना हमारा बेरा ही ना, हम कौन सी जाति था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, काफ़ी लंबी बातें होती हैं सीमा की, काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है, एक लंबा इंटरव्यू है। आपको क्या लगता है? बड़े अच्छे शब्दों में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। और जो उत्तर कुमार जी हैं या फिर भव्य जी हैं, जो लड़कियाँ वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। बीच में हमने इनका कांटेक्ट नंबर दिया है और इन्होंने बोला भी है खुद भी कांटेक्ट नंबर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज सेविका हैं, लगातार इन मुद्दों पर बातचीत करती हैं। आपका क्या कुछ कहना? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय हरियाणा। तोड़